प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को आपका स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में, जिसका नाम है लेट्स टॉक विद पास्टर विशाल सैमुअल। और हम आशा करते हैं कि लास्ट आपका जो आपका अनुभव रहा होगा, पहले एपिसोड में जो आपने सीखा और जाना है, वो आपको आशीषित करने वाला होगा। आपने उससे आशीष पाई है, हम ऐसा विश्वास करते हैं, हम ऐसी आशा रखते हैं। और हम इस उम्मीद में और इस विश्वास के साथ आपके साथ आज फिर मौजूद हैं। आज आपसे कई नई बातों को शेयर करने के लिए, जो हम जानेंगे, सीखेंगे पास्टर विशाल के साथ, जिसको हम नए तरीके से जानेंगे कि कैसे हमें परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को और कायम करना है। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या परमेश्वर हमसे बात करता है और परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। और यही सारी बातें हैं जो आज हम सीखना चाहेंगे। सो आइए हम हमारे पास्टर का वेलकम करें। हम अपने पास्टर का स्वागत करते हैं। पास्टर विशाल, आपका हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे बीच में फिर से मौजूद हुए और अपनी बातों से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से हमें सिखाने के लिए आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर कैसे हमसे बात करता है। तो इस मॉडर्न टाइम में कई लोगों की आशाएं टूट जाती हैं। इस मॉडर्न टाइम में कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास शायद ही करते होंगे कि परमेश्वर क्या सचमुच बात करता है। हम इस बातों पे हम जानना चाहेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि क्या परमेश्वर सचमुच बात करता है? सभी को प्रेज द लॉर्ड। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जहाँ पर हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं और बहुत सारे लोगों के पास ये प्रश्न है। बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या परमेश्वर सही में बात करता है क्या। कई लोगों को इस बात का डाउट भी है कि सही में परमेश्वर बात करता है या नहीं बात करता है। हम जिस युग में रह रहे हैं, जिस समय में रह रहे हैं, उस समय के हिसाब से कई लोगों के लिए इस बात पर ट्रस्ट कर पाना कि परमेश्वर है भी या नहीं है, परमेश्वर बात करता है कि नहीं, परमेश्वर किस तरीके से काम करता है, इन सब बातों को समझना इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत कठिन है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, इस जगत की उत्पत्ति को आप जानते हैं, सो फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही परमेश्वर के नेचर को जब आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जो है वो बात करने वाला परमेश्वर है। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, आपको बाइबल में पता चलेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर उस अदन की वाटिका में रोज टहलने के लिए आता था और आदम और हवा से मिलता था। परमेश्वर का जो नेचर है वो, या परमेश्वर जो चाहता है कि वो परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करे। जब आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे, जब आप पुराने नियम में देखेंगे, आपको पता चलेगा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों से अलग अलग तरीके से बातचीत करी। परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी, परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी, परमेश्वर का प्रेजेंस उनके साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने पुराने नियम में भी अपने लोगों से रूबरू होकर बात करी। परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात जब मूसा उस पहाड़ पर रहा, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं उसे दी, परमेश्वर ने वहां पर उससे बातचीत करी। परमेश्वर ने झाड़ियों में उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने मूसा से इस प्रकार से बातचीत करी। परमेश्वर ने पुराने नियम में भी बात करी, और जब हम लोग नए नियम की बात करते हैं, परमेश्वर ने नए नियम में भी यीशु के माध्यम से हमसे बातचीत करी। यीशु के जाने के बाद जो बाइबल हमारे पास है, परमेश्वर आज भी उस बाइबल के माध्यम से हमसे बातचीत करता है। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा भी हमसे बातचीत करता है। पवित्र आत्मा अपने निर्देशों को हमारे जीवन में देता है। इस बात को कहना कि क्या प्रभु बात करता है, मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, प्रभु बात करता था, प्रभु बात करता है और प्रभु हर समय बात करते रहेगा, क्योंकि आपका और मेरा प्रभु जो है वो जीवित प्रभु है, जीवित परमेश्वर है। वो कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। वो कल भी बात करता था, आज भी बात करता है और वो जिंदगी भर हमसे बातचीत करता रहेगा। तो पास्टर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और क्यों वो हमसे बात करेगा? देखिए, इस बात के जब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्यों बात करना चाहता है, जब आप इस बात को समझते हैं कि
परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। देखिए, आदम और हवा को बनाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें ऐसे नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर उनसे मिलने आ रहा है, परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है। इतना ही नहीं, जब आदम और हवा के द्वारा पाप दुनिया में आ गया, उसके बाद परमेश्वर ने एक नए काम को फिर से प्रारंभ किया अब्राहम से। सो परमेश्वर अब्राहम से भी परमेश्वर ने स्वप्न में, विजन में उससे बातचीत करी। सो जब आप देखेंगे कि परमेश्वर लोगों से प्यार करने वाला प्रभु है, परमेश्वर का कैरेक्टर प्यार करना है, परमेश्वर का नेचर प्यार करना है। सो जब जहां पर हम प्रेम होता है वहां पर बातें होती है। सो परमेश्वर हमसे बातें इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और इस बात को कैसे जाने कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, और इसका सबसे बेहतर जो उदाहरण है मुझे देना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को अर्थात यीशु को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, और ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। सो जरूर यह है कि आप जब पूरी बाइबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि प्रभु बात करना चाहता है, प्रभु हर समय बात करना चाहता है। इतना ही नहीं, जब आप इस बात को समझते हैं, पुराने नियम और नए नियम, इन दोनों के मध्य में यीशु मसीह के आने से पहले 400 साल तक, लगभग 400 साल तक परमेश्वर ने लोगों से बातचीत नहीं करी। रीजन था, लोगों ने पाप किया, लोग परमेश्वर के वचन से फिर गए। प्रभु ने 400 साल तक लोगों से बातचीत नहीं करी। मगर आपको पता है, परमेश्वर का हृदय प्यार करने वाला हृदय है। सो परमेश्वर ने 400 साल बात नहीं करने के बावजूद परमेश्वर ने अपने बेटे अर्थात यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। सो प्रभु बात करना चाहता है, और प्रभु हम सभी से बात करना चाहता है। हम सब प्रभु के लिए सेम है। सो प्रभु हम सबसे बात करना चाहता है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती है। तो जैसे परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, तो हमें परमेश्वर से बात करना कितना ज़रूरी है? देखिए, परमेश्वर से बात करना हम सबके लिए, या परमेश्वर की आवाज़ सुनना, परमेश्वर के निर्देशों को हमारी लाइफ में फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन दिनों में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे इस वर्ल्ड में हैं, सब लोगों को मोटिवेट करते हैं। मगर जब आप प्रैक्टिकली इस बात को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोटिवेशनल स्पीकर किसी को उत्साहित करते हैं, मगर वे लोग उनको सही मार्गदर्शन जो इंडिविजुअली किसी को देना चाहिए, क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग अलग है। सो वो रैंडमली एक कोई बात कहेंगे, और सब लोग जो सुन रहे हैं उन सबकी समस्याएं अलग अलग हो सकती है, सबके बैकग्राउंड अलग अलग हो सकते हैं। मगर जब हम परमेश्वर के गाइडेंस को लेते हैं, परमेश्वर लोगों से इंडिविजुअली बात करता है। मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हमें परमेश्वर से बात करना क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि हमें परमेश्वर के निर्देश चाहिए, हमें परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन चाहिए। हर एक व्यक्ति के लाइफ में ये बात रहती है कि वो इस पर्टिकुलर डिसीजन में क्या करे, वो क्या डिसीजन ले, उसके विवाह से रिलेटेड, उसके जॉब से रिलेटेड, उसके बिजनेस से रिलेटेड। सो परमेश्वर से बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर जो हमें हल देगा वो एकदम सटीक देगा। नॉट लाइक एनी मोटिवेशनल स्पीकर कि मोटिवेट करके प्रभु चला गया, ऐसा नहीं करता है प्रभु आपका मार्गदर्शन प्रॉपर तरीके से करेगा। सो इसलिए आज वर्ल्ड में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, प्रभु का धन्यवाद हो उनके लिए भी। मगर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन देने वाला और सही मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के गाइडेंस को लेना, परमेश्वर के हृदय को जानना, प्रभु क्या चाहता है। और मैं इस बात को कहना भी चाहूंगा कि प्रभु जो चाहता है यदि हम वो करें सो हमारे जीवन में सब कुछ बेस्ट ही होगा। तो यदि परमेश्वर बात करता है तो किसी मनुष्य के लिए ये कैसा होगा कि वो सुन ना पाए, वो समझ ना पाए? क्योंकि जितना हाईटेक हमारा ज़माना है आज की डेट में, हम मॉडर्न टाइम्स में जी रहे हैं, तो यदि परमेश्वर बात करता है तो मनुष्य उसको क्यों सुन नहीं पा रहा और या समझ नहीं पा रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जहाँ पर लोग कहते हैं कि यदि प्रभु जिंदा है, ईश्वर यदि जिंदा है और यदि वो बात करता है तो मैं सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ। और
सब लोगों के माइंड में, मैक्सिमम लोगों के माइंड में यही प्रश्न है कि यदि ईश्वर है, यदि ईश्वर बात करता है, सो मैं उसे क्यों नहीं सुन पा रहा हूं। देखिए, आप में से सभी लोग एफएम जानते हैं, और जो एफएम होता है, जो रेडियो स्टेशंस होते हैं, आप देखेंगे कि वो 24 आवर्स चलते रहते हैं। वे 24 आवर्स, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी हो, वो 24 आवर्स चलते रहते हैं। सो वो तो दिन भर चलते रहते हैं, मगर यदि किसी व्यक्ति को वो पर्टिकुलर एफएम सुनना है, सो उससे अपने उस रेडियो में या फिर अपने कार के अंदर जब वो बैठता है, उसे उस चैनल को ट्यून करना पड़ता है। मान लीजिए उसे 98.3 एफएम सुनना है, सो वो तो 24 घंटे चल रहा है, मगर उसे सुनने के लिए उसे अपने उस रेडियो को ट्यून करना पड़ेगा। और सेम चीज होती है कि परमेश्वर तो बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपको दिन भर आपको निर्देश देना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहता है। सो प्रभु की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम, कि लोग उसके अनुसार ट्यून नहीं है। लोग परमेश्वर के अनुसार ट्यून नहीं होते हैं। लोग परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार और प्रिपेयर नहीं करते। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे ही आप चर्च में जाते हैं, चर्च में जब आप आराधना करते हैं, आप प्रभु को क्लियरली सुन पाते हैं। रीजन क्या है पता है? क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां पर सब लोग आराधना कर रहे हैं, आप भी आराधना कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने आप को उस रेल्म में, आप उस वातावरण में अपने आप को ट्यून करते हैं। और जब आप अपने आप को उस वातावरण में ट्यून करते हैं, आप ऑटोमेटिकली प्रभु के हृदय को, प्रभु की बात को आप समझ पाते हैं। सो पहली और इंपॉर्टेंट बात कि प्रभु तो बात करता है, मगर हम क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमने आत्मिक रूप से अपने आप को ट्यून नहीं किया हुआ है, हम उस प्रेजेंस में नहीं है। सेकंड और इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यूहन्ना इसका 10वां अध्याय इसकी 3री आयत से 5वीं आयत आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जब आप पूरी आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि मेरी भेड़ जो है वो मेरे शब्द को पहचानती है। सो यदि आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है और यदि आपको परमेश्वर की आवाज जानना है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपने आप को उस चरवाहे की भेड़ बनाना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं पाप भी करता रहूंगा, मैं शैतान के खेमे में रहूंगा, शैतान की बातों को मानूंगा, मैं मंडे टू सैटरडे पाप करूंगा, गलती करूंगा, और सडनली जब मैं संडे चर्च जाऊं तो प्रभु मुझसे तुरंत बात करने लगे और मैं प्रभु की आवाज, मैं दिन भर पाप कर आया हूं, मैं जब रात में सोऊंगा परमेश्वर की आवाज में सुन पाऊं। मगर सुनिएगा ध्यान से, यदि आपको उस चरवाहे के उस स्थान पर आप नहीं है, यदि आप उस चरवाहे के पास नहीं है, यदि आप उस चरवाहे की भेड़ नहीं है, आप उसकी आवाज कैसे समझ पाएंगे? बाइबल कहती है कि मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। सो प्रभु की भेड़े प्रभु का शब्द पहचानती है। यदि आप प्रभु की भेड़ है तो आप प्रभु की आवाज बहुत इजीली समझ जाएंगे। मगर यदि आप प्रभु की भेड़ ही नहीं है, तो आप प्रभु की आवाज कितनी भी क्यों ना है, प्रभु कितना भी बात क्यों ना करे, आप उस वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। मैं इस बात को जानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति पापी भी है, गलत भी है, तो भी परमेश्वर उसके गलती करने से पहले अपनी वॉइस को उस तक पहुंचाता है किसी व्यक्ति के माध्यम से। हम लोग बात जरूर करेंगे कि प्रभु किस तरीके से बात करता है। सो अलग अलग तरीके से प्रभु अपनी आवाज पहुंचाता है, मगर क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन में उस शेफर्ड से, उस चरवाहे से कनेक्टेड नहीं है, सो चरवाहे से वो कनेक्टेड नहीं है, तो वो आवाज नहीं समझ पा रहा है। मान लीजिए बहुत सारी भेड़ें हैं और जो एक भेड़ है वो किसी ऐसे चरवाहे के पास चली गई जो उसका चरवाहा नहीं है, सो वो उस चरवाहे की आवाज को पहचान नहीं पाएंगी। वो उसी चरवाहे की आवाज को उसी शेफर्ड की आवाज को पहचान पाएंगी जो उसका चरवाहा है। सो यदि आप शैतान के खेमे के हैं, यदि आप शैतान की टीम के हैं, आप शैतान की आवाज क्लियरली समझ पाते हैं। मगर यदि आप प्रभु के खेमे के हैं, यदि प्रभु आपका चरवाहा है, आप प्रभु की आवाज को बहुत इजीली समझ पाएंगे। सो इंपॉर्टेंट क्या है पता है कि हम प्रभु की आवाज को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने प्रभु को अपना चरवाहा माना ही नहीं है। हम प्रभु के अधीनता में है ही नहीं, हम प्रभु के समीपता में है ही नहीं। और यदि हम होते तो हमारे जीवन में
हम प्रभु की आवाज़ को बहुत प्रॉपरली सुन पाते हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि हन्ना ने अपने पुत्र को अर्थात शमूएल को जब जैसे उसका दूध छूटा उसे आराधनालय में सेवा करने के लिए भेज दिया। और बाइबल कहती है कि शमूएल जो है वो वाचा के संदूक के पास सो रहा था और उससे आवाज आई और परमेश्वर उसे आवाज दे रहा था, शमूएल शमूएल। और शमूएल दौड़ता हुआ एली के पास गया और आप सभी को पता है कि एली कहता है कि अब 3 बार जाने के बाद वो कहता है कि अगर अब आवाज आई तो कहना कि प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। मगर जब आप इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं, आप 1 शमूएल चैप्टर 2 वर्स 12 आप पूरा पढ़ते हैं, आप उस अध्याय में इस बात को पाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है उन दिनों में परमेश्वर की आवाज सुनना दुर्लभ था। देखिए एली जो था, एली तो बुजुर्ग हो गया था, मगर फिर बाइबल कहती कि एली के 2 बेटे थे। सो जो एली के 2 बेटे थे वे भी परमेश्वर की नजरों में ही होंगे। मगर बाइबल कहती है कि एली के 2 बेटे थे मगर वे बड़े कुकर्मी थे। जब आप 12वीं आयत को पढ़ते हैं, 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो एली के बेटे थे वो कुकर्मी थे, पापी थे, पाप करने वाले थे। आराधनालय में स्त्री आती थी, उन्हें उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करते थे। सो वे लोग पापी होने के कारण परमेश्वर ने उनसे बात नहीं करी। मगर एक बच्चा जो एली का बच्चा नहीं है, एली का बेटा नहीं है, हन्ना का बेटा है, वो जैसी आराधनालय में आया परमेश्वर ने उससे बात करना प्रारंभ करी। सो जो पाप होता है वो हमारे और परमेश्वर की आवाज के बीच में एक एक दीवार के जैसा होता है। जब हम पाप करते हैं, हमारे पापों के कारण हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाते। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे पापी होने के बावजूद भी प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। उड़ाऊ पुत्र के लिए प्रभु वेट कर रहा था, मगर क्योंकि हम पापों में अगर लिप्त है, जैसे एली के दोनों बेटे थे, वे आराधनालय में रहते थे, वाचा के संदूक के पास, उनको पता होगा वाचा का संदूक कहां रखा है, मगर तभी भी प्रभु की आवाज वो नहीं सुन पाए। मगर आवाज कौन सुन पाया? शमूएल आवाज सुन पाया। आपके पाप आपको प्रभु की आवाज सुनने नहीं देते। आपका गलत काम करना, आपका पापों में रहना, आपको प्रभु की वॉइस को डिसर्न करने में, आपको प्रभु की आवाज को समझने में कठिनाई देता है। अब जब बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और यह समझने की बात है कि परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया। यीशु फील कर रहा है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। रीजन क्या था? कि वो पाप का जो कटोरा था वो यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह जब हमारे कारण पापी बन गए, परमेश्वर ने छोड़ दिया। या मुझे ऐसा कहना चाहिए, यीशु मसीह परमेश्वर की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। पाप जो होते हैं वो हमें परमेश्वर की आवाज सुनने नहीं देते। हमारा गलती में पड़ा रहना, हमारा पापों में पड़ा रहना हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने नहीं देता है। ये 3 रीजन। पहला मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, प्रभु तो बात करते रहता है, FM जैसे चलता है हर समय। हमको ट्यून करना है, हमें स्पिरिचुअली अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा। प्रभु की प्रेजेंस में बैठकर प्रार्थना करना पड़ेगा, तो हम ट्यून हो जाएंगे और प्रभु की आवाज सुन पाएंगे। दूसरी बात कि हमें उस चरवाहे की भेड़ बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम उसकी आवाज सुन पाएंगे। और तीसरा, हमें पाप रहित जीवन जीना पड़ेगा। यदि हम पाप रहित जीवन जीते हैं, हम प्रभु की वॉइस को बहुत इजीली और क्लियरली हम लोग सुन पाएंगे। मुझे लगता है कि आप ये आंसर मैंने लंबा दिया है, मगर मैं बिलीव करता हूं कि ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता, प्रभु है भी कि नहीं मुझसे बात नहीं करता। प्रभु तो है, प्रभु तो बात करना चाहता है, प्रभु तो रोज़ बात करना चाहता है, 24/7 प्रभु बात करना चाहता है। मिस्टेक प्रभु की तरफ से नहीं है, मिस्टेक हमारी तरफ से है। और यदि हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, हमको अपने आप को अलाइन करने की ज़रूरत है। यह आंसर भले ही लंबा हो, लेकिन इसमें कई बातें सिखाने वाली है और मैं बहुत श्योर हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग सीख रहे हैं। और जैसे पास्टर ने बताया कि एक व्यक्ति जब चर्च में आता है तो परमेश्वर कैसे बात करता है, या
वो कैसे समझ सकता है कि परमेश्वर उससे बात करना चाह रहा है? तो जैसे पास्टर ने बताया कि जब चर्च में आता है, आराधना स्तुति होती है, तो वो उस चीज़ को फ़ील करने की कोशिश करता है, भले ही उसकी ज़िंदगी में पाप हो। और यही चीज़ हमें एक और सीखने को मिलती है कि हमें ट्यून भी करना है। सो ये सच में मैंने इस चीज़ से बहुत बातें सीखी हैं। जो जवाब आपने दिए हैं, वो बातें मुझे सिखाने वाली तो हैं ही, और मैं विश्वास करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो लोग भी इस चीज़ को सुनकर, इन बातों को सुनकर आशीषित हो रहे हैं। और कहीं न कहीं हमारी लाइफ में ये कन्फ्यूज़न कभी न कभी किसी मनुष्य के हो सकता है कि क्या परमेश्वर मुझसे बात करता है? आप भी सोच रहे होंगे कि क्या परमेश्वर मुझसे बात कर सकता है? लेकिन आज आप ये जान रहे हैं पास्टर के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, कि सचमुच परमेश्वर बात करता है वचनों से और उनके खुद के एक्सपीरियंसेस के द्वारा। आइए हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें कई बातें जानने को मिलती हैं, और मैं श्योरिटी देता हूँ, मुझे भी ये विश्वास है कि आपको भी कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है पास्टर, कि परमेश्वर किस तरीके से या किन तरीकों से बात करता है? जी, देखिए प्रभु के बात करने के अलग-अलग तरीके हैं। प्रभु के जो बात करने के तरीके हैं वो भिन्न-भिन्न प्रकार से हैं। और जब मैंने प्रभु को जाना और मैंने प्रभु के इंस्ट्रक्शन को अपनी लाइफ में देखा, मैंने इस बात को पाया कि प्रभु अलग-अलग तरीके से मुझसे बातचीत करता है। आपसे भी प्रभु बात करता है। मैं जब ऐसा कह रहा हूँ कि मुझसे प्रभु बात करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु सिर्फ मुझसे बात करता है। प्रभु हर एक व्यक्ति से बात करता है। प्रभु हर एक इंसान से बात करता है। प्रभु हर एक इंसान से बातचीत करना चाहता है। सो जिस तरीके से मैंने प्रभु की आवाज़ को जाना, जिस तरीके से मैंने प्रभु के इंस्ट्रक्शन को, प्रभु के बातों को समझा, आज मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रभु आखिर बात कैसे करता है। पहली और इंपॉर्टेंट बात, जो प्रभु कैसे बात करता है, पहली और इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले प्रभु अपने रिटन वर्ड के थ्रू बात करता है। देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपने कई बार इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में हैं, आप कोई परेशानी में हैं, और जब आप प्रॉब्लम और परेशानी में हैं, आपने बाइबल को ओपन किया और आपने पढ़ना प्रारंभ किया। और कई लोगों की ऐसी गवाही है कि जब वो बाइबल पढ़ रहे थे, उन्हें कोई ऐसा बाइबल वर्ड्स मिला, वो बाइबल वर्ड्स ऐसा लग रहा था कि उनकी परिस्थितियों से बातचीत कर रहा है। सेम चीज मेरे साथ भी कई बार हुई। जब मैं प्रॉब्लम में था, मैं अपनी लाइफ में प्रभु से किसी प्रश्न का उत्तर मांग रहा था, और मैंने बाइबल ओपन करी, और जिस सीजन से या जिस सिचुएशन से मैं होकर गुजर रहा था, मैंने हूबहू पाया कि बाइबल का वचन मुझसे बातचीत कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स होंगी, मगर बाइबल एक ऐसी सत्य पुस्तक है जो आपकी करंट सिचुएशन से, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपसे तुरंत बात करती है। परमेश्वर, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आप 2 तिमोथेयुस का 3 अध्याय इसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से जब वचन लिखा गया है, और जब आपको जानना है कि प्रभु की विल क्या है, प्रभु बात करता है अपने वचनों के माध्यम से। प्रभु बात करता है अपने वचन के माध्यम से। पहला और इंपॉर्टेंट जो प्रकार है, या जो प्रभु का जो तरीका है बात करने का, वो तरीका है प्रभु अपने वचन के माध्यम से बातचीत करता है। इसलिए प्रियो, हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पता है, हर दिन जब बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु आपके सिचुएशन, आपके सीजन और आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपसे तुरंत बात करने लगेगा, अब वचन के माध्यम से। प्रभु का पहला जो तरीका है, वो प्रभु वचन के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से, बाइबल के वचनों के माध्यम से हमसे जो है वो बात करता है। सेकंड और इंपॉर्टेंट जो है, प्रभु जब बात करता है, जब मैंने अगर कहा आपसे कि प्रभु ने मुझसे बातचीत करी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु की ऑडिबल वॉइस मैंने आज तक नहीं सुनी। ठीक है, मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रभु की ऑडिबल वॉइस मैंने आज तक नहीं सुनी। कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रभु की ऑडिबल वॉइस सुनी भी होंगी, कुछ लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी होंगी,
मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक, हो सकता है प्रभु कल ही मुझसे बात कर ले, प्रभु 2 साल बाद मुझसे बातचीत कर ले ऑडिबल वॉइस में, मगर मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है, परमेश्वर आत्मा से, हमारी स्पिरिट से बात करता है। देखिए रीजन भी है उसके पीछे, रीजन ये है, जब आप जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 पढ़ते हैं, यूहन्ना इसका 4 अध्याय इसकी 24वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है। ठीक है, सो परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर का जो आत्मा होता है वो हमारे आत्मा से, हमारे स्पिरिट से बात करता है, और हमारी स्पिरिट हमको निर्देश देती है। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि परमेश्वर का जो तरीका है कि परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा से बात करता है, और हमारा आत्मा हमारे शरीर को, हमारे माइंड को निर्देश देता है। सो जब आप कई बार इस बात को समझेंगे कि आपको कोई निर्देश जब मिलते हैं तो आपको लगता है कि मेरे विचार तो नहीं है। आप में से कई लोग इस बात को समझेंगे कि जब आपको कुछ निर्देश मिलता है कि ऐसा ऐसा काम कर दो, और आपको लगता है ये मेरे विचार है, ये मेरी सोच है शायद, मगर देखिए बहुत बहुत थोड़ा सा अंतर होता है आपकी सोच और परमेश्वर की बात में। अंतर इन द सेंस समझने वाले में। परमेश्वर आत्मा है, आपके आत्मा से बात करता है, और आपका आत्मा आपको बताता है आपको करना क्या है, क्योंकि आपका आत्मा आपको बता रहा है, आपको फील होने लगता है कि यार ये मेरा विचार है, मगर सेम टाइम पर वो परमेश्वर का विचार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने आपके आत्मा से बातचीत करी। और कई लोगों के फिर प्रश्न होते हैं कि हम कैसे मान ले कि ये प्रभु का इंस्ट्रक्शन है। देखिए, प्रभु का इंस्ट्रक्शन समझने के लिए कभी भी याद रखिएगा, प्रभु कभी भी अपने वचन के अगेंस्ट में बात नहीं करता, विरोध में बात नहीं करता। जो परमेश्वर के बातचीत करने का आधार कभी भी वचन होता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको प्रभु की बातें समझना है, सो आपको यह बात सोचना है कि अगर मुझे स्पिरिट में कुछ फील हुआ है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, अगेंस्ट में नहीं होगा। प्रभु के वचन के विरोध में कभी प्रभु बात ही नहीं करता। सो प्रभु जो आपके हृदय में डालेगा, जैसे मैं बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली जवान लोग मुझसे पूछते हैं कि पास्टर मैं किसी अविश्वासी से प्रेम करता हूं या प्रेम करती हूं, सो आप बताइए कि प्रभु की इच्छा क्या है। सो मैं बिना प्रभु की आवाज सुने, मैं बिना प्रभु के ऑडिबल वॉइस या फिर स्पिरिट में फील करे, उनसे कहता हूं कि यदि आप विश्वासी है और आप जिससे प्रेम करते हैं वो अविश्वासी है, अविश्वासी का मतलब मैं गैर मसीह की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो क्रिश्चियन है मगर विश्वासी नहीं है। क्रिश्चियन और विश्वासी दोनों अलग अलग है। सो वो लोग अगर मुझसे पूछते हैं कि पास्टर वो विश्वासी नहीं है, वो ड्रिंक करता है, वो नशा करता है, वो गुटखा खाता है, वो पापों में है, मगर मैं उससे प्यार करती हूं या मैं उससे प्यार करता हूं, सो प्रभु की इच्छा बताइए। सो मैं बिना प्रभु से पूछे ही उन्हें बाइबल के आधार पर बता सकता हूं कि प्रभु की इच्छा नहीं है। रीजन, बाइबल में लिखा हुआ है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी हमें वचन के थ्रू पता है, मगर कुछ ऐसी बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, सो परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा में उन बातों को कहेगा। आपका आत्मा आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को इंस्ट्रक्शन देगा। सो परमेश्वर का जो दूसरा तरीका है, परमेश्वर आपके स्पिरिट से बात करता है। पहला वचन के थ्रू बात करता है, और दूसरा जो है वो परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा से बात करेगा। सो स्पिरिट टू स्पिरिट बात होती है। परमेश्वर आपकी फ्लैश से बात नहीं करता है, आपके स्पिरिट से बात करता है। सो ये दो तरीके प्रभु के हैं। तीसरा तरीका, ये आंसर भी थोड़ा सा हमारा लंबा होगा, क्योंकि प्रभु सिर्फ एक तरीके से बात नहीं करता है, प्रभु के बहुत सारे तरीके बात करने की। और मैं चाहता हूं कि आप समझे, क्योंकि जब आप अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए प्रभु किस माध्यम से बातचीत कर रहा है। सो तीसरा और इंपॉर्टेंट जो तरीका होता है, प्रभु हमसे, जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रभु हमसे बात करता है। मैंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि यदि मेरे पास कोई प्रश्न है, मैं प्रभु से अगर कुछ पूछना चाहता हूं, सो यदि मैं अपने रूम में जाकर अकेले बैठा हुआ और प्रार्थना कर रहा हूं,
और मैं प्रार्थना करते प्रभु से पूछ रहा हूँ, प्रभु आप बताइए मुझे क्या करना है, प्रभु आप इंस्ट्रक्शन दीजिए। और मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए, प्रभु के इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए। सो प्रभु प्रार्थना में ही आपको उत्तर देना प्रारंभ करता है। प्रभु आपको प्रार्थना में ही बताना प्रारंभ करेंगे। आपके सामने शायद कुछ इमेज आ जाएंगी, आपके सामने शायद कोई इंसिडेंस आ जाएगा और प्रभु उस माध्यम से आपको बताना प्रारंभ करेगा। सो जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रेयर इज टू वे कम्युनिकेशन। प्रार्थना दोनों तरफ, प्रार्थना का मतलब यह है संवाद करना। संवाद का मतलब यह है अकेला व्यक्ति नहीं, दोनों का बोलना जरूरी है। सो जब आप प्रेयर करते हैं, आप प्रभु से बात करते हैं और प्रभु भी आपसे बातचीत करता है। प्रॉब्लम क्या है पता है कि हमने प्रार्थना को यह समझा है बस मांगना मांगना मांगना, प्रभु ये दे दो वो दे दो। प्रार्थना प्रभु से कन्वर्सेशन करना है, प्रार्थना प्रभु से संवाद करना है, बात करना है। प्रभु मैं ये चाहता हूं, प्रभु आप क्या चाहते हैं, प्रभु मेरी बात ये है, प्रभु आप क्या चाह रहे हैं। और प्रभु आपको प्रेयर में, प्रभु आपको प्रार्थना में वो सारी बातों को आपके हृदय में, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिट टू स्पिरिट बात करता है। सो जब आप प्रेयर करेंगे, ये तीसरा तरीका होता है प्रभु का, जब प्रार्थना में प्रभु आपसे बातचीत करने लगता है। चौथा और इंपॉर्टेंट तरीका जो है, जो प्रभु करता है, या मुझे इसे तरीका नहीं कहना चाहिए, ये एक सिचुएशन जब प्रभु बात करता है, और वो सिचुएशन ये है प्रभु आपसे तब बात करता है जब आप अकेले होते हैं। देखिए मैक्सिमम टाइम मैंने बाइबल में इस बात को पढ़ा और इस बात को जाना कि जब लोग अकेले होते हैं, परमेश्वर उनसे बातचीत करने लगता है। जैसे आप मूसा को लेंगे, मूसा को जब पहली बार परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ियों के बीच दर्शन दिया था, वो मूसा अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पर गया था। सो पहाड़ पर वो जब गया, वो अकेला था। प्रभु उसके ससुर के घर पर भी उसको दर्शन दे सकता था, मगर इंपॉर्टेंट क्या था पता है, परमेश्वर ने उससे उस पहाड़ पर जब वो अकेला था उससे दर्शन दिया। इतना ही नहीं, जब आप निर्गमन इसके 3 अध्याय पढ़ते हैं, आपको मूसा के बारे में पता चलेगा। इवन जब आप जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 22 पढ़ते हैं, आप वहां पर याकूब को देखेंगे। बाइबल कहती है कि एक रात में ऐसा, एक दिन में ऐसा हुआ कि याकूब जो है वो अपनी दोनों पत्नियों को, अपने 11 बच्चों को लेकर और जो कुछ उसके पास था सब कुछ लेकर यब्बोक नदी के पार उतर गया और स्वयं अकेला रह गया। और पता है उसके बाद बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दूत के साथ उसका मल्ल युद्ध हुआ। देखिए जब आप इस इंसिडेंस को समझेंगे, आपको पता चलेगा याकूब वहां पर अकेला रह गया। ये वही याकूब है जो अकेला रहा, जो दौलत के पीछे भाग रहा था, जो पहलोटे के अधिकार के पीछे भाग रहा था, जिसने अपने ससुर को धोखा दिया। ये वही याकूब था जो धन दौलत के पीछे भाग रहा था, मगर जिस मोमेंट पर वो अकेला रह गया, उसने अपना सब कुछ, बाइबल कहती है जब आप 32 चैप्टर पढ़ते, 22 वर्स पढ़ते, वहां पर लिखा हुआ है उसके पास जो कुछ था उसने सारा का सारा उस यब्बोक नदी के पार उतार दिया और स्वयं अकेला रह गया। पता है आपका अकेला रहना और प्रभु से प्रार्थना करना प्रभु को आपसे बातचीत करने पर मजबूर करता है। जब आप प्रेयर करते हैं प्रभु से, याकूब अकेला रह गया और जैसे ही वो अकेला रह गया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दूत आकर उसके ऊपर वहां पर आया। इंपॉर्टेंट यह है कि आपको यदि प्रभु की वॉइस सुनना है, आपको अपने आप को अकेला करना पड़ेगा। आप वर्ल्ड के शोर में, आप पापों में होने के बावजूद भी यदि आप सोच रहे हैं कि आप प्रभु मुझसे बातचीत कर लें, मैं प्रभु की आवाज सुन लूं, मैं प्रभु की बात को सुन लूं, सुनिएगा ध्यान से, ये समझने की जरूरत है कि हमें प्रभु की आवाज सुनने के लिए अपने आप को अकेला करना पड़ेगा। इवन बाइबल कहती है, जब आप मत्ती इसके 6वें अध्याय की 6वीं आयत में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा और अंदर से दरवाजा बंद कर। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ अंदर से हम अपनी कोठरी में जाए, अंदर दरवाजा बंद कर ले, मगर दरवाजे बंद करने का मतलब यह है हर एक जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसके दरवाजे को क्लोज कर देना। इन दिनों में हम लोग हमारे रूम में जाते तो है और हमारे रूम का दरवाजा भी लॉक करते हैं, मगर पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रैक्शन जो एक ही यंत्र में छुपा हुआ है, अर्थात हमारा मोबाइल, हम उस मोबाइल को साथ में लेकर जाते हैं।
सो हम कितने भी अंदर रूम में चले जाए, हमारे साथ जो जो इंस्ट्रूमेंट जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रैक्शन उसमें है। आपको आपको ऐसा कोई कोई डिस्ट्रैक्शन जो किसी भी चीज से, आज मोबाइल में क्या नहीं है, आप मोबाइल में आपको बिजनेस के बारे में जानना है, आपको जो जानना है, जो देखना है, जो बात सुनना है, वो सारी की सारी अवेलेबल है। सो आप वर्ल्ड के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को एक छोटे से यंत्र में लेकर अंदर चले जाते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु की आवाज आपको सुनाई देंगी। सो प्रभु की आवाज सुनने के लिए आपको अकेले रहना, प्रभु की आवाज सुनने के लिए आपको अकेले रहना, प्रभु की आवाज सुनने के लिए आपको प्रभु के साथ समय व्यतीत करना, उस एकांत में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम प्रभु की आवाज नहीं सुन सकते। मैंने चौथी और इंपॉर्टेंट बात करी कि यदि आपको प्रभु की आवाज सुनना है, प्रभु की आवाज सुनने के लिए आपको अकेले रहना, उस रूम में अकेले जाना, प्रभु के साथ अकेले रहना, यह बहुत जरूरी है। मैं इसे कंटिन्यू करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इस पूरे इस पॉडकास्ट में हम लोग इस पूरी बात को हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो मैंने बातें आपसे शेयर करी वो सिर्फ 4 बातें अभी शेयर करी, कैसे प्रभु हमसे बातचीत करता है, मगर और कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु अपने दासों के थ्रू आपसे बातचीत करता है। मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है जहां पर एक पास्टर थे और उन्होंने अपने चर्च में एक जवान लड़के को देखा, और जवान लड़के को जब देखा तो वो बाइक से आ रहा था, और बाइक से जब वो आ रहा था तो उसे बाइक पर देख लिया चर्च आते हुए, और पास्टर ने उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है। उसने कहा कि पास्टर मैं हेलमेट नहीं यूज करता हूं। और पास्टर ने उससे सबके सामने बहुत बुरी तरीके से डांटा और उसे इंसिस्ट किया, इसी समय जाओ और हेलमेट खरीद कर लेकर आओ। उसे बहुत बुरा लगा, पास्टर ने सबके सामने इंसल्ट कर दी, पास्टर ने सबके सामने बोल दिया, और वो गया और जाकर न चाहते हुए भी एक हेलमेट खरीद कर लेकर आया। चर्च खत्म हुआ। चर्च खत्म होने के बाद जब वो घर जा रहा था, घर जाते जाते उसका एक एक्सीडेंट हुआ, और जब वो उसका एक्सीडेंट हुआ, वो गिरा। उस एक्सीडेंट में वो बच गया, मगर उसके जो बचने का जो मेन रीजन था, ये मैं सही वाली घटना आपको बता रहा हूं, उसके जो बचने का मेन रीजन था वो था उसका हेलमेट। हालेलुया। कई बार हम, हमारे पास्टर, हमारे जो चर्च के एल्डर्स होते हैं, हम उनके इंस्ट्रक्शन और उनकी बातों को कई बार नहीं मानते, मगर सुनिएगा, प्रभु उनके माध्यम से भी हमसे बातचीत करता है। इवन जब आप यहोशापात के बारे में देखते हैं, बाइबल कहती है यहोशापात पर कई मोआबियों ने, अम्मोनियों ने और कई मुनियों ने जो है वो चढ़ाई कर दी। और जब वो चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, जैसे यहोशापात को पता चला, यहोशापात ने सारे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया, और जैसे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया, सब लोग इकट्ठा हुए, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति पर उतरा, और वो लोगों को बताने लगा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। और उस व्यक्ति पर जब परमेश्वर का आत्मा आया, उसने सारी बातें बता दी कि ये बैटल तुम जीतने वाले हो, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है पता है, हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से बातचीत करता है। मैं यहां पर थोड़ा सा इस बात को क्योंकि बात इस समय निकली है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में यूट्यूब पर भी और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे पास्टर्स हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हम लोग भी सोशल मीडिया पर ही इस बात को कर रहे हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर आपको न जानते हुए भी आपके लिए प्रोफेसी कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, इन दिनों में बचकर रहने की जरूरत है। देखिए, आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है आपके स्वयं के पास्टर पर करना है, ना कि यूट्यूब पर कोई भी पास्टर के लाइव सेशन पर, और जो भी बातें होती है उनकी प्रोफेसिस पर ट्रस्ट करने से पहले आपको आपके स्वयं के पास्टर पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो आपकी सारी बातों को समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे प्रॉफिट्स गलत होंगे, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां पर सही प्रॉफिट्स है वहां पर कुछ लोग भी घुसकर आ गए हैं जो
आपके जीवन में गलत बातों को ला सकते हैं। सो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स सुने हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी हरकतें हुई है, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि बहुत सतर्क रहे। सबसे ज़्यादा जो आपको प्रायोरिटी देना है, आपके पास्टर क्या कह रहे हैं, आपके पास्टर आपको क्या सिखा रहे हैं, इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो परमेश्वर के जो बात करने का तरीका है, वो परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से, मैन ऑफ गॉड के माध्यम से परमेश्वर बातचीत करता है। और इसमें सतर्कता ये रखनी है, हम जिस पास्टर को जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, हमें उनके थ्रू अगर प्रभु बात कर रहा है, हमें उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो प्रभु अपने दासों के माध्यम से भी बातचीत करता है। एक लास्ट और आखिरी बात कहकर हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग खत्म करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर के बात करने का तरीका ड्रीम्स और विजन के थ्रू होता है। आप जब बाइबल में देखेंगे, जब आप जेनेसिस 15 इसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, अब्राहम से परमेश्वर ने विजन के थ्रू बात करी। परमेश्वर ने जेनेसिस 46 में याकूब से बातचीत करी ड्रीम्स और विजन के थ्रू। परमेश्वर ने फेरो के लिए जेनेसिस चैप्टर 41 में फेरो के लिए बात करी। डेनियल से परमेश्वर ने ड्रीम में बात करी दूसरे अध्याय की 19वीं आयत में। और जब आप मत्ती इसका दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह के बायोलॉजिकल फादर यूसुफ से भी स्वप्न में बातचीत की गई। सो परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से, परमेश्वर ड्रीम्स और विजन के माध्यम से भी बात करता है। मेरे साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये कुछ ऐसे ड्रीम्स प्रभु ने मुझे दिए, जो ड्रीम्स जो है वो मैंने इस बात को प्रैक्टिकली देखा कि प्रभु इस तरीके से बातचीत करता है। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ कि हम लोग हमारे चर्च के लिए लैंड खरीदना चाहते थे। और क्योंकि हम लैंड खरीदना चाहते थे, अमाउंट ज़्यादा लग रहा है। सो जिस घर में हमारा खुद का घर है, हमने सोचा कि हम हमारे घर को सेल कर देते हैं, और इस घर को सेल करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा उससे हम लोग चर्च की ज़मीन खरीद लेंगे। और हमने पूरी योजनाएं बनाई। योजना बनाने के बाद हमने इस बात को पूरा पुख्ता किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। और जब हम ऐसा करने की प्लानिंग में ही थे, मुझे रात में एक स्वप्न आया। और स्वप्न जब आया तो वो स्वप्न का जो मीनिंग है, मैं आपको ड्रीम नहीं बता रहा हूं, मगर वो ड्रीम का जो मीनिंग था, वो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये घर बेचना नहीं। और मुझे ऐसा लगा कि प्रभु, मैं आपके काम के लिए, आपकी सेवकाई के लिए इस जमीन को बेचकर चर्च के लिए जमीन लेना चाह रहा हूं, या प्रेयर हॉल के लिए जमीन लेना चाह रहा हूं। कितनी अच्छी बात है प्रभु। और मुझे ऐसा लगा कि बाय मिस्टेकली शायद मैंने ये ड्रीम देख लिया, पता नहीं प्रभु की तरफ से या नहीं है। फिर लगभग हम लोग तब उस समय जमीन देख रहे थे, मिली नहीं, और ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि हम जमीन उस समय ले पाए। मगर सेकेंड टाइम जब हम फिर से प्लान करने लगे कि हमें कलीसिया के लिए ज़मीन खरीदना है, हम प्लान करने लगे। और क्योंकि फिगर बड़ा था, सो हमने फिर से सोचा कि हम हमारे घर को बेच देते हैं, जिसमें हमारा खुद का घर है, हम उसे बेच देते हैं। और हम लोग इस घर को बेचकर जो पैसे आएंगे, हम उससे चर्च के लिए लैंड ले लेंगे। हम ये बातें कर ही रहते हैं। हमने एजेंट को हमारे घर के सारे पिक्चर्स भेज दिए, और हमने कहा कि ये जो हमारा जो घर है उसे सेल करना है, इतने इतने में सेल करना है। कई एजेंट्स के कॉल आने लगे, कुछ लोग कहने लगे कि हम आकर देखने वाले। और उसी दौरान मुझे फिर से सिमिलर वही ड्रीम, उसी से कनेक्ट करता हुआ ड्रीम आया। और वो ड्रीम ये था कि मुझे अपना घर नहीं बेचना है। और मैं जब इस ड्रीम को देखने के बाद उठा, मैं लिटरली उस ड्रीम को देखकर मैं डरा हुआ उठा। और मैं डर कर उठा, और मैं अपनी वाइफ से कहा कि मैंने एक ड्रीम देखा, और ये ड्रीम इस प्रकार से था। और उस ड्रीम का जो इंटरप्रिटेशन ये था कि मुझे अपना घर सेल नहीं करना है। और मैं कहने लगा, प्रभु, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, मैंने एजेंट्स को पिक्चर्स भेज दिए, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मेरा घर होना चाहिए, मुझे तो प्रभु आपकी सेवकाई के लिए सब करना है। मगर प्रभु का इंस्ट्रक्शन 2 बार आया। फाइनली हमने
प्रभु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, हमने घर नहीं बेचा, मगर जो अमाउंट हमें ज़मीन खरीदने के लिए चाहिए था, चर्च के सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा किया, सब ने कंट्रीब्यूशन किया और फाइनली हमने एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो प्रभु की महिमा के लिए खरीदा। मुझे समझ में आया कि प्रभु हमारी कितनी केयर करता है। प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। शुनेमवासी स्त्री को जब उसके देश में अकाल पड़ने वाला था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने एलिशा से कहा कि जाकर शुनेमवासी स्त्री से कहे अकाल पड़ने वाला है, 7 साल के लिए चले जा। केयरिंग गॉड, बात करने वाला प्रभु, प्यार करने वाला प्रभु। सो प्रभु बात करना चाहता है, प्रभु के तरीके अलग अलग है, हमें समझना पड़ेगा। सो जब मैंने उस 2 ड्रीम के बाद मैं समझ गया, क्योंकि एक ही प्रकार के ड्रीम रिपीट हुए थे। इवन मैंने ऐसे कई ड्रीम देखे जो भविष्य में यदि कुछ होने वाला है उससे रिलेटेड थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत देशों के बारे में मुझे पता चल गया, मगर कुछ ऐसे चीजें थी जो मुझे जानना जरूरी था और प्रभु ने ड्रीम्स और विजन के थ्रू मुझे बताया। सो मैं समझ पाया कि सिर्फ बाइबल के समय में नहीं, प्रभु आज भी ड्रीम्स और विजन के माध्यम से बातचीत करता है। सो बहुत लंबा आंसर था, मगर मैं बिलीव करता हूँ कि ये हेल्पफुल है बहुत सारे लोगों के लिए इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों में बहुत लोग मिसगाइड हो रहे हैं। इवन सिर्फ लोग जो है वो बहुत सारे लोगों के पीछे भाग रहे हैं, बताइए प्रभु हमसे क्या चाहता है। इवन प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हैं। ईजी तरीका ये भी है ना कि हम बाइबल से जाने, प्रार्थना से जाने, और ज़रूर आपके पास्टर के थ्रू भी आप जाने, मगर उससे पहले बाइबल लेकर बैठे, प्रार्थना करें। प्रभु आपसे पर्सनली बातचीत करना चाहता है। आंसर्स चाहे बड़े ही क्यों ना हो, लेकिन पास्टर हम आंसर्स को सुनकर हमारी भूख प्यास और बढ़ गई है। हम और परमेश्वर को जानने के लिए बेताब हैं आपके एक्सपीरियंसेस के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो परमेश्वर आपके थ्रू हमें सिखा रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग सीख गए हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, जान गए हैं कि परमेश्वर हमें क्यों बात करना चाहता है और परमेश्वर हमें कैसे अपनी बातों को दर्शाता है, और हम कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे हमें आगे बढ़ा रहा है और हमें हमारी लाइफ में हमारी उसकी योजना क्या है। और हम आपके आभारी हैं पास्टर कि आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया और हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया, और हम इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी जॉय के साथ में हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और एपिसोड 3 में हम आपका वेट करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी एपिसोड 3 का वेट करेंगे। आपकी लाइफ चेंज होने जा रही है, अद्भुत रीति से आशीषित होने जा रही है। आइए हम आखिरी में इस पॉडकास्ट को एंड करते हुए पास्टर के साथ प्रेयर में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद देते। प्रभु हमारी कोशिश यही है प्रभु, हर एक व्यक्ति आपको इंडिविजुअली जाने, पर्सनली जाने। प्रभु आपसे बातचीत करे, आपकी आवाज़ सुने, और प्रभु होने दीजिए प्रभु हमने जो इस पॉडकास्ट में प्रभु जी बातों को शेयर किया है, लोग प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसे ओबे करने पाए, उसके अनुसार प्रैक्टिस करने पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, वचन के सुनने वाले ही नहीं मगर वचन के अनुसार चलने वाले बनो। जो वचन सुनता और उसके अनुसार नहीं चलता वो अपने आप को धोखा देता है। प्रभु होने दीजिए कि प्रभु आपके लोग इन सब बातों में से हमने जो डिस्कस किए, अगर उन्होंने कुछ सीखा है उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करें और प्रभु आपसे बातचीत करने लगे। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी मदद करी प्रभु इस पॉडकास्ट को शूट करने में। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन।